नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा की। यूपी का एक प्राइवेट कॉलेज है। कॉलेज ठीक है, इसलिए इसके बारे में हर एक चीज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कितने रैंक तक एडमिशन मिल जाएगी, क्या फीस रहती है, यहाँ पे क्या प्लेसमेंट ऑफर होता है, एलिजिबिलिटी क्या है। ये हर एक चीज मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की जो जेई मेन की काउंसलिंग वाली जर्नी है उसको एकदम से सिंप्लीफाइड बना दूंगा मैं। ये करियर सपोर्ट जेई का हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हो। और ये करियर सपोर्ट जेई का इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो कर लो, जिससे कि आप लोगों को सारा अपडेट मिलता रहेगा। करियर सपोर्ट फॉर यू ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। चलो डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बताया, एडमिशन आपको एकेटीयू की काउंसलिंग से ही मिलेगा। एकेटीयू या यूपी टेक दोनों सेम है। एकेटीयू यूनिवर्सिटी, यूपी टेक काउंसलिंग का नाम है। आपके पास जेई मेन का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, उसी के बेस पे आपको सीट मिलेगी। 10+2 बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एकेटीयू में पार्टिसिपेट करने की? आप 10+2 पास होने चाहिए विथ मिनिमम 45% मार्क्स। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिसमें से फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके ये मार्क्स 40% ही होने चाहिए। एक वैलिड जेई मेन एग्जामिनेशन का स्कोर होना चाहिए आपके पास, अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सीएस वगैरह ब्रांचेस थोड़ा अच्छी जब आपकी रैंक होगी तब मिल पाती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये, गौतम बुद्ध नगर बेस्ड इंस्टीट्यूट है ग्रेटर नोएडा, जिससे कि वहां पे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनके बीच में भी ये एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने की वजह से 85% सीट्स ही टोटल एकेटीयू की काउंसलिंग से फिल करी जाती हैं। 15% जो इनकी सीट बच जाती हैं वो जाती हैं मैनेजमेंट कोटा की तरफ। अभी आपको बताऊंगा मैं कि मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, जिससे आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि ये चीज क्या है। अभी जो सीट इनटेक है यहाँ पे, उस पे टोटल सीट इनटेक का 20% जो सीट इनटेक होता है वो ऑल इंडिया कोटा से भरा जाता है। जैसे देखिए, यूपी क्या है, यूपी एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट होने की वजह से यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 100 सीट्स हैं तो पूरी 100 सीट में ही बच्चे आ सकते हैं ऑल इंडिया से, नहीं। 80 सीट्स रिजर्व हो जाती है यूपी स्टूडेंट्स के लिए, और जो 20 सीट्स बची, दैट मीन्स 20%, ये 80% है और ये 20% जो सीट रहेंगी वो जो बच्चे ऑल इंडिया से आएंगे उनके लिए ये सीट्स ओपन रहती है 20%। जो बच्चे ऑल इंडिया से आते हैं उनमें कैटेगरी का बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। सारे के सारे बच्चे अनरिजर्व से ही ट्रीट करे जाते हैं। बाकी जो यूपी के स्टेट के बच्चे हैं उनको इसमें जो 80% सीट्स है इसमें रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलता है। बट जो सीट आपको अलॉट होगी वो सीआरएल रैंक के बेस पे ही सीट अलॉट होती है। अभी ऑल इंडिया कोटा की एलिजिबिलिटी क्या है? आपने 10+2 यूपी स्टेट से बाहर से करा होना चाहिए, और आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, मतलब आपका यूपी से कंसर्न नहीं होना चाहिए। अदर देन यूपी अगर आप हो तो आप आराम से ऑल इंडिया कोटा से आ जाओगे। ये बात आती है मैनेजमेंट कोटा की। मैनेजमेंट कोटा की सीट्स 15% जो सीट्स होती है टोटल सीट इनटेक का, वो मैनेजमेंट कोटा में चली जाती हैं। अब मैनेजमेंट कोटा में जब सीट जाती है तो कॉलेज क्या होता है, इसके लिए फ्री होता है कि वो किसी मतलब वो अपने हिसाब से ये 15% सीट्स फिल कर लेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये भी सुना भी होगा कि किसी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा से सीट मिल जाएगी, और कॉलेज इवन बहुत जब आपकी हाई रैंक होती है फिर भी आपको एक अच्छी सीट प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कोटा को उनको कैसे फिल करना है। अब जब हम लोग जीएल बजाज की बात करते हैं कि जीएल बजाज में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो जो 10+2 45% मार्क्स एकेटीयू लेता है, ये लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन के लिए 10+2 में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये इनका मानना है कि 60% मार्क्स होंगे। देखो, कहने की बातें हैं कि 60% होना चाहिए, बाकी इनके हाथ में होता है कितने भी मार्क्स पे या कितनी भी रैंक पे ये एडमिशन दे देते हैं। ये हो गया मैनेजमेंट कोटा का। अब एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा टीएफडब्ल्यू सीट के लिए। टीएफडब्ल्यू सीट क्या होती है? ट्यूशन फी वेवर सीट होती है। ये टोटल सीट इनटेक का 5% सीट्स जो होती है वो टीएफडब्ल्यू सीट होती है।
मतलब इसमें जो ट्यूशन फीस होती है वो वेवर मिल जाता है, वो आपको नहीं देना होता है, आपकी माफ हो जाएगी ट्यूशन फीस। तो टीएफडब्ल्यू सीट की अलग से मेरिट बनती है, आपके जो होम स्टेट के बच्चे हैं सिर्फ वही टीएफडब्ल्यू सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये इसकी मेरिट अलग से बनती है। सारी कैटेगरीज वाइज मेरिट बनेगी ना कि ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ऐसे ही टीएफडब्ल्यू की मेरिट अलग से बनती है। जीएल बजाज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी अगर आप एलिजिबल हो। देखो मल्टीपल टाइप्स की स्कॉलरशिप होती है यार, स्टेट गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, कुछ कुछ ट्रस्ट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्राइवेट बॉडीज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। ये तो जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तब आपको ये चीजें पता चलेगी कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। बट स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लोग ये अगर आप एलिजिबल हो तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हो यहाँ से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉलेज आपको फुल सपोर्ट करेगा। कॉलेज की रैंकिंग थोड़ी सुधरती चली जा रही है हर साल। एनआईआरएफ रैंकिंग जो इनकी है वो रैंक्स अमंग द टॉप 200 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस इंडिया। टॉप 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये रैंक करने लगा है, धीरे धीरे और सुधरती चली जा रही है इनकी रैंक। नैक A+ से एक्रेडिटेड है, इसलिए थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि नैक A++ इनको एक्रेडिटेशन मिल चुका है। थोड़ा सा फीस, प्लेसमेंट वगैरह की और बात कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा मैं कि आपको कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिल जाएगी। जो फीस है यहाँ की, जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस लगभग अप्रोक्स 1 लाख रुपया पर ईयर पड़ती है। इसके बाद थोड़े बहुत एडिशनल चार्जेस भी हैं इनके, वो एडिशनल चार्जेस यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं मैंने, तो इसीलिए अप्रोक्स 1 लाख रुपया लिख दी है जो ट्यूशन फीस है। हॉस्टल फीस की जब हम बात करते हैं तो वो भी अप्रोक्स 1 लाख या 90,000 के आसपास पड़ जाती है। जब हम लोग हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस दोनों मिला दें तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होगा बीटेक लगभग 10 लाख रुपए में, इंक्लूडिंग हॉस्टल। मैं सिर्फ ट्यूशन फीस की नहीं बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग हॉस्टल आपका 10 लाख में ये कंप्लीट होगा जाके। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स की, कि क्या प्रोस है क्या कॉन्स है। देखो ये कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता दूं ऐसे ही प्रोस, हर एक चीज बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। यहाँ पे 75% अटेंडेंस पॉलिसी है, तो अटेंडेंस की साइड से स्ट्रिक्टनेस रहने वाली है। अगर आप सोचो कि नहीं अटेंडेंस में 75% से बिलो रखूंगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो इनका प्लेसमेंट रेशियो है वो 85% की प्लेसमेंट रेशियो है। प्लेसमेंट रेशियो क्या होता है, मतलब 100% बच्चे नहीं प्लेस हो रहे हैं सारी ब्रांचेस के, इन्होंने खुद क्लेम करा है कि 85% इनका प्लेसमेंट रेशियो है। नॉट मच फोकस ऑन ओवरऑल एक्टिविटी, जैसे ओवरऑल करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें इनका मच फोकस नहीं रहता है। आपको स्पोर्ट्स वगैरह मिलेगा बट लिमिटेड स्पोर्ट्स वगैरह मिलेगा, बिकॉज कैंपस छोटा है, और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इनका फोकस भी कम ही रहता है। स्मॉल कैंपस है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है कि आपको कैंपस एक हैवी कैंपस मिलेगा आप एकदम से ऐसा फील लो कि यार वाओ कितना बड़ा कैंपस है। प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन, ये एक अच्छी चीज है। ये लोग क्या है, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, बट कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी फोकस करना चाहिए। अगर आप यहाँ से स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हो और आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो जीएल बजाज आपको कंप्लीट सपोर्ट करेगा, स्टार्टअप आपका स्टार्ट करवा देगा। अब थोड़ा सा जब हम लोग प्लेसमेंट रेशियो की बात कर रहे थे तो उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। अगर आप जीएल बजाज में जा रहे हो तो या तो सीएस लो या सीएस की एलाइड ब्रांचेस में ही जाना, हद से हद आप ईसीई में चले जाओ, क्योंकि इसके अलावा जो भी यहाँ के ब्रांचेस हैं उनमें आपको प्लेसमेंट सही से नहीं मिलेगा। एक्चुअली सीन क्या हो गया है, सीन ये है कि आजकल सीएस या सीएस के एलाइड ब्रांचेस की अच्छी खासी डिमांड चल रही है। जो कोर ब्रांचेस हुआ करती थी, कभी जिनकी डिमांड हुआ करती थी, आज कोर ब्रांचेस की कोई डिमांड नहीं है। अब सीएस या सीएस अलाइड ब्रांचेस के लिए मैं क्यों इसमें रिकमेंड कर रहा हूं कि आप चले जाइए। देखिए नोएडा बेस्ड कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा नोएडा बेस्ड कॉलेज है, तो यहाँ पे जो कंपनीज आती हैं, कंपनीज अच्छी खासी विजिट करती हैं, इस चीज का आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए सीएस और सीएस की एलाइड ब्रांचेस जो है उसमें आप आराम से जा सकते हो, आपको प्लेसमेंट ऑफर होगा। अब जो प्लेसमेंट ऑफर होता है उसके बारे में बता देता हूं। जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 2024 में 58 एलपीए का था।
एवरेज पैकेज 7.3 LPA का ऑफर हुआ, मीडियन पैकेज 5 LPA का ऑफर हुआ। अगर हम ROI देखें तो लगभग जो हॉस्टल फीस निकाल दो 4 लाख रुपए, तो ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपए में आपका बीटेक कंप्लीट हो रहा है। तो आपको मीडियन पैकेज भी 5 LPA का मिल रहा है, एवरेज 7.3 LPA का मिल रहा है, तो आपकी ROI ठीक है। एक चीज और मैं मिस कर गया यहाँ पे फीस वाले कॉलम में बताना, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस इनकी ब्रांच ले रहे हो तो इसकी फीस स्लाइटली हाई है। इसलिए जब अगर आप इस ब्रांच में जाने के लिए प्लान कर रहे हो तो आप इंस्टीट्यूट से एक बार ये जरूर कंफर्म कर लेना कि एग्जैक्ट फीस इनकी क्या है। एग्जैक्टली फीस इन्होंने कहीं अपने वेबसाइट पे मेंशन नहीं कर रखी। चलो बैक टू अपने पैकेज वाले कॉलम में आते हैं। तो अगर ROI देखा जाए तो ROI ऑन एन एवरेज ठीक है। अगर आप टॉप 10% स्टूडेंट्स में आते हो, टॉप 10% स्टूडेंट्स में, तो आपका एवरेज प्लेसमेंट जो आएगा वो 12 LPA प्लस का लगने वाला है। अगर आप टॉप 25% स्टूडेंट्स में आते हो तो एवरेज प्लेसमेंट आपका 10+ LPA का हो जाएगा। ये इस तरीके से इनके यहाँ पे जो टॉप के बच्चे हैं, टॉप के बच्चे का मतलब ये हुआ कि CS की अच्छी खासी इनके यहाँ सीट है, तो CS के बच्चों को ही अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ पे ऑफर होता है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। ये देखो मेरा काम होता है यार कि आपको हर एक चीज सही बताना। ये कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बता दूं और आपको एग्जैक्ट आइडिया न लगे। जो कॉलेज टूर वगैरह करते हैं तो फिर वो कॉलेज टूर आप लोग समझ सकते हो कि एक स्पॉन्सर टाइप ही हो जाता है कि आपको सही नहीं बताया जा सकता है। मैं GL बजाज की बुराई नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि बुरा कॉलेज है। कॉलेज अच्छा है, एब्स वगैरह और जो वहां पे KIT वगैरह कॉलेजेस हैं उनके कंपैरिजन में ठीक ही है कॉलेज, बट जो इसके बैकड्रॉज है वो भी मैं बताते चल रहा हूँ साथ में, और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आपको बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा। अब यहाँ का जो कॉलेज लाइफ वगैरह है, कॉलेज लाइफ में देखें तो कुछ चीजें मैंने आपको बता रखी हैं कि कुछ स्ट्रिक्ट रहने वाला है ये और कुछ चीजें यहाँ पे इजी रहने वाली है। फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, ये लोग अच्छे से एक्ट्रेस वगैरह, एक्टर वगैरह या प्रोमिनेंट फिगर्स को बुलाते रहते हैं, तो आपको फेस्ट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉलेज लाइफ में फील आएगा, बस थोड़ा सा यही फील होगा कि कैंपस स्मॉल है। इन लोगों ने काफी सारे और नए कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, BBA वगैरह, MBA वगैरह, तो थोड़ा सा स्लाइट इनका फोकस उधर की चला गया है। लेकिन कॉलेज अच्छा खासा फेम गेन कर रहा है, तो आप एब्स बोल रहा हूँ, GL बजाज को एक अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स कि कितने रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो हम लोग बेसिक पैकेज आपको ऑफर कर रहे हैं पेड काउंसलिंग का ओनली ₹499 का, सिर्फ ₹499 का आप लोगों को ये पैकेज मिलेगा। इसमें आपको हर वो चीज बताई जाएगी जो आप बाकी जगह 1000, 2000, 4000 रुपए देके खरीद रहे हो। आपके स्कोर के बेस पे आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा वो आपको बताया जाएगा, बेस्ट कॉलेज, ठीक है। आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको ये भी दिया जाएगा कि PDF बना के दी जाएगी चॉइस फिलिंग की। ये सारी की सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगी। बस कॉलिंग फैसिलिटी इसमें नहीं है 499 रुपीज में। के अलावा अगर आप लोग पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो मेरी टीम से, तो टीम से रीच आउट करके आप लोग पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग भी करवा सकते हो। उसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करी जाएगी, आपको व्हाट्सएप पे भी क्वेरी मिलेगी, क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कॉलिंग फैसिलिटी भी मिलेगी, सब कुछ किया जाएगा और आपकी इवन काउंसलिंग भी मेरी टीम ही करके दे देगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको जो सा पैकेज ठीक लगे वो आप ले सकते हो। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्लियर नहीं करा, ये पूरा का पूरा डेटा राउंड 4 का डेटा है और जो भी रैंक यहाँ पे लिखी है ये सारी CRL रैंक है। आपको यहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, बट यहाँ पे कैटेगरी रैंक नहीं चलती है, आपको सीट CRL रैंक पे ही मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये जो कैटेगरी के अगेंस्ट सीट लिखी है वो क्या कैटेगरी रैंक है, नहीं, वो भी CRL रैंक ही है, बट आपको कैटेगरी रैंक का बेनिफिट मिलेगा। प्रेफरेबली मैं क्या करूंगा, ओपन कैटेगरी वालों का डिस्कस करूंगा, जिससे कि एक आइडिया आपको लगेगा कि इतनी रैंक से अगर आपकी ज्यादा ही रैंक है, हायर रैंक है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सीट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे सारी की सारी कैटेगरी का आपको कट ऑफ दिख जाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वीडियो को पॉज करो और आराम से आप अपना कैटेगरी का रैंक देख सकते हो। जब हम लोग CSE की बात करते हैं, ऑल इंडिया
कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,23,916 पे सीट मिल गई थी। यही जब हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस होम स्टेट ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को ये सीट मिली थी 1,95,891 के ऊपर। तो अगला अभी देखो इसमें जो सब कैटेगरीज दी हुई है मैं वो सब कैटेगरीज को डिस्कस नहीं करूंगा, जिससे कि क्या होगा समय बचेगा और आप लोगों का भी काम हो जाएगा। होम स्टेट ओपन और ऑल इंडिया ओपन को ही मैं डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर साइंस होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,70,364 पे सीट मिल गई थी। अगली जो इनके पास ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को ये ब्रांच 4,22,792 में मिली थी। अभी मैं ऑलरेडी देखो आप लोगों के साथ में जब चीजें डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रेफरेबली ये कोशिश करनी है कि आपको सीएस या सीएस की अलाइड ब्रांचेस ही मिले। अदर ब्रांचेस में जाने की कोशिश थोड़ी कम ही रखना, बाकी आप जा सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले बच्चे को ओपन कैटेगरी वाले को कितने रैंक तक मिली थी, तो ये है 10,83,075 रैंक तक सीट मिल गई थी। जीएल बजाज आपको 10,83,000 तक भी मिलेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो काफी हायर रैंक तक मिलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो आपको कट ऑफ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईसीई की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2,77,844 रैंक तक मिला था। ये पूरा का पूरा डेटा 2024 का है। तो 2024 के डेटा के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूं। इसके बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि 2025 में आपको कहां तक सीट मिल जाएगी। मतलब मेरा मानना यह है कि आपको इसी रैंक के आसपास सीट मिल जाएगी। अगर आप इसी रैंक के आसपास आते हो, लाई करते हो, तो आपको सीट आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोगों से ये बता देता हूँ ईसी बीसी कैटेगरी वाले को, ईसी होम स्टेट से अगर ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है तो उसको सीट 6,50,201 तक मिल गई थी। हम लोग बात कर लेते हैं ईसी होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 4,82,583 की क्लोजिंग रैंक थी, सीट मिल गई थी बच्चे को। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को मिली थी 1,97,913 की रैंक पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट से ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को मिली थी 3,25,699 की रैंक पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली थी लगभग 3,11,566 की कैटेगरी। ये क्लोजिंग रैंक है, सारी की सारी रैंक में क्लोजिंग रैंक ही डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगेगा कि यहाँ पे कितने रैंक तक आपको सीट मिलने वाली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी से कितने रैंक तक सीट मिली थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छी खासी रैंक पे सीट मिली, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखो यहाँ पे इतनी ज्यादा डिमांडिंग नहीं रहती है। तो ये 4,85,277 की क्लोजिंग रैंक थी, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी का बच्चा था। जब हम लोग सीएस की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो सीएसई की इनके पास काफी ब्रांचेस है। सीएसई एआईएमएल भी है, सीएसई डीएस भी है, सीएसई एआई भी है और कोर सीएसई भी है। तो ये सीएसई एआई ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,66,930 रैंक तक सीट मिली थी। यही जब होम स्टेट का ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 2,89,351 की क्लोजिंग रैंक थी और सीट मिल गई थी बच्चे को। एआई ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2,63,491 पे सीट मिल गई थी। सीएसई एआई होम स्टेट का ओपन कैटेगरी का जो बच्चा था उसको 2,50,960 की क्लोजिंग रैंक थी, उसको सीट मिल गई थी। कंप्यूटर साइंस हिंदी भी है इनके यहाँ पे, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 3,01,240 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी यहाँ पे। और होम स्टेट का बीसी कैटेगरी वाले बच्चे को 7,51,641 पे सीट मिल गई थी। देखिए ये एक नई ब्रांच का इंट्रोडक्शन हुआ है सीएसई एआई, जो कि हिंदी में मिलने लगी है। सीएसई एआई नहीं, ओनली सीएस कंप्यूटर साइंस हिंदी। कंप्यूटर साइंस हिंदी होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 4,73,945 तक सीट मिल गई थी। एक एवरेज कि 4,80,000 भी अगर आपकी रैंक है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, वो भी हिंदी में इसमें चीजें बताई जाती हैं। हालांकि बच्चे क्या प्रेफर करते हैं इंग्लिश में ही पढ़ना, बट ये एक नया इंट्रोडक्शन है जिससे कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, तो उस चीज का भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। अभी सीएसई एआई एंड एमएल की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं इसका मतलब क्लियर है कि राउंड 4 में वो सीट बची ही नहीं थी।
आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे सीएससी एआई एंड एमएल की जब हम लोग बात करते हैं तो राउंड 4 में ऑल इंडिया कोटा से सीट ही नहीं बची थी। तो ये राउंड 3 का डेटा आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके पूरा डेटा ले लीजिएगा। सीएससी एआई एंड एमएल होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2,18,964 पे सीट मिल गई थी। सीएससी डीएस ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,92,044 रैंक पे की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। होम स्टेट ओपन कैटेगरी का जो बच्चा था उसको सीएससी डीएस 2,87,729 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ठीक है, तो ये था देखो पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।